नमस्ते दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्राध्यापक सचिन। आपसे मैं कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है फार्माकोनॉमी सब्जेक्ट के, वो डिस्कस करने जा रहा हूँ। तो वीडियो को पूरा अंत तक देखना ताकि ये पूरे क्वेश्चन आपके दिमाग में उतर सके। तो देखो, पेपर कैसे लिखना है आपको। जो एग्जाम रहेगी अपनी बोर्ड एग्जाम, अभी 1-2 दिन में पेपर है, तो उस पेपर के लिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं। तो आपको ये क्वेश्चन याद करने हैं। नेम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, ऐसा क्वेश्चन आएगा। नेम द एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग गिव बायोलॉजिकल सोर्स एंड केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ रावुल्फिया एंड विंका। ओके, आपको तो पता है रावुल्फिया क्या है, एंटी हाइपरटेंसिव है, विंका एंटी कैंसर है। अभी मार्किंग स्कीम कैसी है? 1 मार्क हाइपरटेंसिव ड्रग के लिए, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के लिए, बायोलॉजिकल सोर्स के लिए 2 मार्क और केमिकल कंस्टिट्यूएंट के लिए 2 मार्क। ओके, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग कौन सा है? रावुल्फिया है। बायोलॉजिकल सोर्स, केमिकल कंस्टिट्यूएंट ऑफ रावुल्फिया, इट कंसिस्ट ऑफ ड्राइड रूट्स ऑफ द प्लांट रावुल्फिया सर्पेंटिना बेंथ बिलोंगिंग टू फैमिली अपोसाइनासी। मेन अल्कलॉइड क्या है इसमें? रेजरपिन, जो कि एंटी हाइपरटेंसिव काम करता है। केमिकल कंस्टिट्यूएंट क्या है अदर अल्कलॉइड में? अजमलिसिन, अजमलिन, राउल्फिनिन, रेसिनामिन, रेजरपिन, योहोम्बिन, सर्पेंटिन। बायोलॉजिकल सोर्स ऑफ विंका क्या है? इट इज ड्राइड होल प्लांट कैथरंथस रोजियस, होल प्लांट ऑफ कैथरंथस रोजियस, फैमिली एपोसाइनासी। ओके, केमिकल का क्या है इसमें? अल्कलॉइड है बहुत सारे। एंटायर हर्ब लीव्स रूट्स कंटेन अल्कलॉइड। ओके, 90 alkaloids are isolated from vinca, from which like ajmalin, serpentine and tetrahedral stonin are known and are present in other species of apocynaceae family. Vincristin and vinblastine contain anti-cancer activity दिखाता है। It also contains sequiterpene, antihypertensive as well as anti-cancer भी activity दिखाता है। कौन? विंका। ओके, इंडोल एंड इंडोलिन ग्लाइकोसाइड ये भी है। अभी आगे का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे हम। एनलिस्ट एंड ऑल डिस्क्राइब इन ब्रीफ अबाउट ट्रेडिशनल इंडियन सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ये क्वेश्चन आएगा आपको बोर्ड एग्जाम के लिए। मार्किंग स्कीम क्या रहेगी? 1 मार्क सिस्टम ऑफ मेडिसिन लिस्ट करने के लिए और 4 मार्क डिस्क्रिप्शन के लिए। कोई भी 2 सिस्टम आपको उसमें डिस्क्राइब करना है, जैसे कि हमने आयुर्वेदिक पिछले वीडियो में आयुर्वेदिक सिस्टम के बारे में देखा था। तो देखिए, अभी वेरियस इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन आर एज फॉलोज। अभी इंडिजिनियस सिस्टम क्या होते हैं? दैट इज नथिंग बट द ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओके, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, होम्योपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नेचुरोपैथी सिस्टम ऑफ मेडिसिन, योगा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। ओके, अभी जो आयुर्वेदिक सिस्टम है उसके बारे में थोड़ा डिस्क्रिप्शन है शॉर्टली, तो ये समझ लेते हैं। इट इज द ओल्डेस्ट मेडिसिन, ये ओल्डेस्ट मेडिसिन है इंडिया की। आयुर्वेदा देयर इज सपोजिशन दैट एवरीथिंग यूनिवर्स इज मेड अप ऑफ 5 एलिमेंट्स, 5 बेसिक एलिमेंट्स। व्हिच एलिमेंट्स? पंचमहाभूतास, ये हमने पिछले वीडियो में देखा था। लाइक solid, liquid, air, space, energy. These 5 elements exist in the body combined form of vata, pitta, kapha, that is called as tridosha. Okay, together called as tridosha. Pitta is equal to energy रहता है liquid, और kapha is equal to solid रहता है, मतलब solid plus liquid रहता है kapha. The 7 forms of tridosha are called as सप्त धातु। त्रिदोषा के जो 7 फॉर्म्स होंगे उनको सप्त धातु कहेंगे, और पिछले वीडियो में आपको देखा है, आप लोगों ने देखा है। वे सप्त धातु अंडरगोज wear and tear processes and form excretory material or mala, that is called as mala. When these tridosha saptadhatu are mala and mala are in balance form, balance में रहते हैं सप्तधातु, mala and tridosha, तो कंडीशन हेल्दी है बॉडी की, उसे कहते हैं आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। बट इफ इट इज इम्बैलेंस फॉर्म, देयर इज a pathological disorder, वहां पे एक पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर हो रही है। तो आप किसी भी डिसीज से सफर कर रहे हो, किसी भी डिसीज से सफर कर रहे होंगे, तो ये बैलेंस इम्बैलेंस होंगे, तो सप्तधातु और महापंचमहाभूतास और त्रिदोषाज। इन आयुर्वेदा चरक संहिता एंड सुश्रुत संहिता आर 2 well-known treatises। 2 well-known treatises है। चरक संहिता डिस्क्राइब प्लांट्स एंड मेडिसिन इंक्लूडेड, संहिता एम्फेसिस इज गिवन इन सर्जरी। ओके, सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में हम थोड़ा समझेंगे डीप में। तो ऐसे आपको एग्जाम में लिखना है सीधा सिस्टम ऑफ मेडिसिन। द टर्म सीधा मींस अचीवमेंट एंड सिद्धार वेयर सेंटली पर्सनालिटी। सिद्धार मींस saintly personality who attain proficiency in medicine to practice or bhakti। ओके, एंड योगा, जो योगा कर चुका हो, उसकी पर्सनालिटी सेंथ जैसी हो, प्रोफिशिएंसी हो उसमें मेडिसिन में उसकी, योगा कर चुका हो, उसे हम कहते हैं सिद्धार। ओके, सिद्धा मींस अचीवमेंट, उसने क्या सिद्ध किया है, क्या अचीव किया है। दिस इज द सिस्टम ऑफ प्रीवैदिक टाइम आइडेंटिफाइड विद द्रविडियन कल्चर। दिस सिस्टम बिलीव्ड दैट all object in the universe is made up of 5 basic elements like earth, water, sky, fire। okay, अभी नेक्स्ट पॉइंट हम सीधा सिस्टम मेडिसिन के बारे में देखेंगे। वैसे ही है जैसे आयुर्वेदा है, सिर्फ थोड़ा बहुत चेंज है। द आइडेंटिफिकेशन ऑफ पॉजिटिव फैक्टर्स ऑफ डिसीज इज डन थ्रू द पल्स रीडिंग। पल्स रीडिंग से हम पॉजिटिव फैक्टर्स डिसीज के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। कलर ऑफ बॉडी, बॉडी का कलर देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। पीला पड़ा है मतलब क्या, उसका क्या हो रहा है उसको। स्टडी ऑफ वॉइस, ओके, वॉइस का स्टडी करके
जैसे कि हम ऐसा ऐसा करते हैं स्टडी ऑफ वॉइस, यूरिन एग्जामिनेशन। ओके, यूरिन एग्जामिन करके भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कॉजेटिव फैक्टर्स क्या क्या है। ओके, सीधा सिस्टम में डाइजेस्टिव सिस्टम एंड एग्जामिनेशन ऑफ टंग, टंग का भी एग्जामिनेशन कर सकते हैं और उसके बाद हमें पता चलेगा कि व्हाट इज द पॉजिटिव फैक्टर ऑफ दैट पर्टिकुलर डिसीजेस। ओके, द लिटरेचर ऑफ सीधा सिस्टम इज मोस्टली इन तमिल। ओके, सीधा सिस्टम जो है ये तमिल में है लिटरेचर उसका। फ्यू नेचुरल ड्रग व्हिच आर यूज्ड इन सीधा सिस्टम मेडिसिन आर अबिनी, पापावरस, सोमनिफेरस, इथी, नक्सोमिका, कोमेथी, दतूरा। ओके, नाउ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन हम देखेंगे। आपको तो पापावरस सोमनिफेरा पता है, जो यूज होता है एंटी डिप्रेशन करके। ओके, सॉरी, डिप्रेशन करके यूज होता है पापावरस सोमनिफेरा। ओके, बाद में इथी नक्सोमिका स्टिमुलेंट करके यूज होता है, सीएनएस स्टिमुलेंट। होमिथी दतूरा, दतूरा इट इज ए एंटी अस्थमेटिक ड्रग। ओके, बाद में अभी यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन के बारे में हम जानेंगे क्या है। द रूट ऑफ दिस सिस्टम ऑफ गोज डीप टू द टाइम्स ऑफ वेल नोन ग्रीक फिलोसोफर हिपोक्रेट्स। ओके, जो ग्रीक फिलोसोफर्स है हिपोक्रेट्स नाम के, उनको ग्रीक फिलोसोफर कहा जाता है और ये फादर ऑफ मेडिसिन भी है। ठीक है, तो एरिस्टोटल मेड वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन टू द यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। इट इज देन कैरीड टू पर्सिया। ओके, एंड देन इट इज इंप्रूव्ड बाय अरेबियन फिजिशियन। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज बेस्ड ऑन टू थियरीज, दो थियरी से बेस्ड है यूनानी सिस्टम। एक है हिपोक्रेट्स थ्योरी ऑफ फोर ह्यूमर्स। हिपोक्रेट्स की एक थ्योरी थी, उसमें फोर ह्यूमर थे, ब्लड, फाइलम, येलो बाइल एंड ब्लैक बाइल। ओके, ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में, फाइनल एग्जाम में। अभी पाइथागोरियन थ्योरी ऑफ फोर प्रोक्सिमेट क्वालिटीज। ओके, नेक्स्ट थ्योरी जो है, दो थ्योरी पे बेस्ड है यूनानी सिस्टम। ए फोर ह्यूमर्स, okay, that is Hippocrates theory, and the next theory is the Pythagorean theory. The state of human body like hot, cold, moist and dry, these qualities are represented as earth, water, fire and air. Okay, the Greek ideas were put by the Arabian physician as seven working principle included. सेवन वर्किंग प्रिंसिपल कौन कौन से हैं देखो। द ग्रीक आइडियाज, ग्रीक ने आइडिया बताई, अरेबियन फिजिशियन था। सेवन वर्किंग प्रिंसिपल जैसे कि टेम्परेचर है, ह्यूमर है, ऑर्गन है, लाइफ है, स्पिरिट है, एनर्जी है, एक्शन है। ओके, दैट इज ऑल सेवन प्रिंसिपल belongs to the Unani system of medicine, that is Greek physician identified that. Okay, these qualities are represented as earth, water, fire and air. Pythagorean theory क्या बोलती है? Human body like hot, cold, moist and dry. Okay, these principles are responsible for body constituent and its health as well as disease condition. Okay, अभी यूनानी क्या बोलती है? और in Unani system treatment of disease is carried out by creating the cause of disease. डिसीज का कॉज कहां से हो रहा है वहां से क्रिएट करना शुरू करती है यूनानी सिस्टम, एंड नॉट टू इट्स सिम्टम्स। ओके, सिम्टम्स से नहीं। फॉर दिस पर्पस द हिस्ट्री ऑफ पेशेंट रिकॉर्डेड अलोंग विद हिज पल्स, यूरिन एंड स्टूल एग्जामिनेशन। यूरिन का एग्जामिनेशन होता है, स्टूल का होता है, पल्स का होता है, और उसका सिम्टम्स का नहीं एग्जामिनेशन करते हैं, सिर्फ कॉज क्या है ये जानते हैं और उसके अगेंस्ट ट्रीटमेंट देते हैं उसको ओवरकम करने के लिए। द डिसीज कंडीशन इज ड्यू टू इम्बैलेंस इन ह्यूमर्स एंड एज पर दिस ट्रीटमेंट इज गिवन। जनरली इन Unani system of medicine, the polyherbal formulation are used as drug. This system is also called as Arab medicine, Islamic medicine, and Oriental medicine. Example of Unani medicine: madar, hufal, kabab chini, sana. Okay, that is called as Unani system of medicine. Now we go forward for homeopathic system of medicine. Now, what is homeopathic system of medicine? Homeopathic system of medicine, compared to other traditional system of medicine, homeopathy is a new system of medicine which developed by German physician. Which physician? German physician. Chemical Samuel Hahnemann. Chemical Samuel Hahnemann in 18th century. Okay, German physician, chemist Samuel Hahnemann, ये याद रखना है, who is the god of homeopathic system of medicine, who developed homeopathic system of medicine. Samuel Hahnemann MCQ में आता है in 18th century. According to this system of medicine, it is proposed that the cause of this disease itself can be used for the treatment of German physician. Shows the Cinchona-Varg, जर्मन फिजिशियन ने सिंकोनावाग शो किया, कैन प्रोड्यूस द सिम्टम ऑफ मलेरिया। ओके, और मलेरिया का सिम्टम्स जो प्रोड्यूस हो रहा है इन होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, द ड्रग ट्रीटमेंट इज नॉट स्पेसिफाइड। ड्रग ट्रीटमेंट स्पेसिफाइड नहीं रहती है, बट चॉइस ऑफ द ड्रग इज डिपेंडिंग ऑन सिम्टम्स एंड क्लिनिकल कंडीशन। यूनानी में ऐसा नहीं है, लेकिन होम्योपैथी में ऐसा है, सिम्टम्स के ऊपर डिपेंड है, क्लिनिकल कंडीशन के ऊपर, पैथोलॉजिकल कंडीशन के ऊपर डिपेंड है ऑफ द पेशेंट। ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट ड्रग एक्सट्रैक्ट आर सॉलिड डाइल्यूटेड व्हिच बिलीव्ड दैट इट इंक्रीजेस द क्यूरेटिव इफेक्ट ऑफ द ड्रग। क्यूरेटिव इफेक्ट अगर हो रहा है तो वो डाइल्यूट किया जाता है, एक्सट्रैक्ट किया जाता है, बिलीव किया जाता है। अगर बिलीव हो रहा है तो जो क्यूरेटिव इफेक्ट है उसका शो किया जाता है। तो द ड्रग एंड एक्सट्रैक्टेड इन द फॉर्म ऑफ मदर टिंचर। ओके, मदर टिंचर में एक्सट्रैक्टेड किया जाता है ड्रग, व्हिच इज फर्दर डाइल्यूटेड इन टर्म्स ऑफ डेसिमल्स, और वो फर्दर डेसिमल में डाइल्यूट किया जाता है। तो देखो दोस्तों,
एंटीऑक्सीडेंट्स की डेफिनेशन आई आपको एग्जाम के लिए इस साल के। ओके, एक्सप्लेन इट्स रोल एंड न्यूट्रास्यूटिकल्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दैट्स ओके। मार्किंग स्कीम एक मार्क डेफिनेशन के लिए रहेगा और रोल के लिए 4 मार्क्स। अभी देखो एंटीऑक्सीडेंट्स क्या होता है, ये क्या करते हैं अपने बॉडी के अंदर जाके, एजेंट, ये एजेंट है विच प्रिवेंट द ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन को क्या करते हैं, वो रोकते हैं, प्रिवेंट करते हैं और प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ ऑक्सीडाइजेबल मैटर इन द बॉडी, ऑक्सीडाइजेबल मैटर को वो क्या करते हैं, प्रोलॉन्ग करते हैं। ओके, ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करते हैं। एंटीऑक्सीडेंट आर द एजेंट व्हिच प्रिवेंट ऑक्सीडेशन। ओके, इन जनरल oxygen molecule circulating in the body which react with electrons of the other molecules and also affect various enzyme systems and damage which cause a condition such as cancer, aging, respiratory distress, rheumatoid arthritis. Okay, antioxidants क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन को रिड्यूस करते हैं। ओके, वो क्या क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के साथ रिएक्ट होते हैं, मॉलिक्यूल्स के साथ रिएक्ट होते हैं और वेरियस एंजाइम्स को डैमेज करते हैं। ओके, which cause a condition such as cancer, जो एंजाइम्स रहते हैं उससे कैंसर कॉज हो, उसे वो क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करते हैं एंटीऑक्सीडेंट्स। एजिंग फैक्टर, एजिंग के लिए। ओके, रेस्पिरेटरी डिसीज के लिए, रूमेटॉइड आर्थराइटिस के लिए जो एंजाइम्स रिस्पांसिबल है उसको वो हील करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं, डिग्रेड करते हैं। नाउ व्हाट इज ऑक्सीडेंट, एंटीऑक्सीडेंट्स, it is a antioxidant is play a vital role in life of living system. Okay, living system के लाइफ में ये बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाता है। एंटीऑक्सीडेंट्स आर अबंडेंट इन फ्रूट्स, फ्रूट्स में बहुत रहता है, बहुत प्रमाण में रहता है एंटीऑक्सीडेंट्स फ्रूट्स में, वेजिटेबल्स में, फूड्स में इंक्लूडिंग नट्स, ग्रेन्स एंड सम मीट्स, मटन में, पोल्ट्री एंड फिश में भी रहता है एंटीऑक्सीडेंट्स। कॉमन ऑक्सीडेंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स इंक्लूड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स। ओके, कॉमन एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में आता है इंक्लूडिंग कोलार्ड, ग्रीन स्पिनच, बीटा कैरोटीन इज फाउंड इन स्वीट पोटैटोस, पंपकिन्स, लाइकोपेन। ये सारी चीजें आपको एंटीऑक्सीडेंट के बारे में लिखना है, लेंथी लिखना है। आप वीडियो देखेंगे तो याद कर पाएंगे, इसलिए वीडियो बना रहा हूं, बाकी कुछ नहीं है। रीड करने से भी होगा, लेकिन वीडियो देखने के बाद में आपको पूरा विजुअलाइज हो जाएगा कि सर ने क्या दिखाया था। लाइकोपेन इज ए पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट फाउंड इन टोमेटोज। ओके, लाइकोपेन टोमेटोज में फॉर्म होता है और वेरी पोटेंशियल एंटीऑक्सीडेंट है ये। और बटरमेलन्स में भी होता है, गुआवा में भी होता है। सम नेचुरल एंटीऑक्सीडेंट्स लाइक एस्कॉर्बिक एसिड, टोकोफेरॉल, सुपर ऑक्साइड एडेनोसाइन ट्रांसफरिन is used in therapeutically. Vitamin E, tocopherol is a major radical topper in rapid membrane and clinical useful in cardiac damage. Okay, selenium important dietary anti-carcinogen, anti-cancerogen मतलब which can produce cancer. Okay, that is called as carcinogenic, and anti-carcinogen means which can used against cancer. Okay, which is used in the treatment of cancer, that is called as anti-carcinogen. Okay, कॉर्न ऑयल मतलब क्या होता है, व्हीट जब ऑयल इज रिच सोर्स ऑफ विटामिन, वेरियस प्लांट मटेरियल लाइक आंवला, लेमन। ओके, ये सारी चीजें एंटीऑक्सीडेंट के बारे में आपको लिखना है। अभी हम देखेंगे कुछ डिफरेंस बिटवीन फिक्स्ड ऑयल एंड वोलेटाइल ऑयल क्या होता है। तो जो वोलेटाइल ऑयल रहता है वो इवेपोरेट हो जाता है पेट्रोल जैसा एट रूम टेम्परेचर पे, दे डू नॉट प्रोड्यूस परमानेंट स्टेन ऑन पेपर। पर जो वोलेटाइल ऑयल है परमानेंट स्टेन नहीं दिखाता है पेपर पे। अभी फिक्स्ड ऑयल कैसा रहता है, इवेपोरेट नहीं होता है रूम टेम्परेचर में और परमानेंट स्टेन वो पेपर में प्रोड्यूस करता है। दे आर नॉट सैपोनिफाइड बाय अल्कली, वोलेटाइल ऑयल सैपोनिफाइड नहीं रहता है, फिक्स्ड ऑयल सैपोनिफाइड रहता है। वोलेटाइल ऑयल डू नॉट हैव फूड वैल्यू, वोलेटाइल ऑयल को फूड वैल्यू नहीं है, फिक्स्ड ऑयल को फूड वैल्यू है। Volatile oil has pleasant odor, that's why used in perfumery, cosmetic and soap and incense stick and pharmaceutical industry. Volatile oil किसमें यूज होता है, प्लीजेंट स्मेल होता है, तो कॉस्मेटिक में ज्यादा से ज्यादा यूज होता है उसका। फिक्स्ड ऑयल वैसा नहीं है, फिक्स्ड ऑयल डज नॉट हैव प्लीजेंट ऑयल, दे डू नॉट हैव rancid, they do not turn rancid of storage. Okay, तो फिक्स्ड ऑयल जो volatile oil रहता है वो rancid होता नहीं है स्टोरेज करने के बाद, क्योंकि वो एसेंस वो एरोमेटिक रहता है। और जो फिक्स्ड ऑयल रहता है they turn rancid and storage on free acidity. Okay, फॉर एग्जांपल अभी ऑरेंज ऑयल रहता है, लेमन ऑयल रहता है, ये परफ्यूमरी ऑयल है। बाद में आर्चिस ऑयल और कैस्टर ऑयल वो रैंसिड हो जाता है। अभी देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें, चाहे तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, मतलब आपको इंपॉर्टेंट चीजें पता चल सके। डिफाइन स्टोमेटल इंडेक्स क्या होता है, वेराइसिल नंबर क्या होता है। देखो, इट इज द परसेंटेज व्हिच इज नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म्स टू द टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल, ईच स्टोमेटा बीइंग काउंटेड एज वन सेल। ओके, ईच स्टोमेटा वन सेल काउंट किया जा रहा है, परसेंटेज विच नंबर ऑफ स्टोमेटा फॉर्म टोटल नंबर ऑफ एपिडर्मल सेल। ये स्टोमेटल इंडेक्स का डेफिनेशन लिखना है आपको। ओके, बाद में वेन आइसोलेट नंबर, इट इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ वेन आइसोलेट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ द लीफ सरफेस, रट्टा मार के जाना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू वेलोसिटी
in the substance is termed as refractive index of second medium. चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो. Define laxative and explain Bond-Taker test or for Senna. Okay. ना अभी Bond-Taker test क्या है? अल्कलॉइड के लिए रहती है, वेरियस अल्कलॉइड के लिए. Now what is laxative? Laxative मतलब क्या होता है? ड्रग that loosen the bowels, intestine को लूज कर रहा है, और the drug producing increasing or hastening intestinal evacuation, or the drug which promote defecation. Okay, जो डिफिकेशन को प्रमोट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, हस्टनिंग कर रहा है इंटेस्टिनल इवैक्यूएशन को और बाउल्स को लूज कर रहा है, उसे हम कहेंगे लग्जेटिव. ओके. Bond-Taker टेस्ट सेना. सेना सेना के लिए Bond-Taker टेस्ट आपको स्क्रीन में दिखाई देगा. 1 ग्राम ड्रग लेना है, उसमें 5 से 10 ml डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, बॉईल करना है वाटर बाथ पे. ओके. 10 मिनट तक फिल्टर करना है, फिल्ट्रेट एक्सट्रैक्ट करना है CCl4 में. ओके. बेंजीन में सेपरेट द ऑर्गेनिक सॉल्वेंट layer and add equal amount of ammonia in solution to filtrate and check formation of pink and or red coal in ammonical layer due to presence of anthraquinone moiety. Okay. अभी हम कुछ डिफरेंस देखेंगे ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज ड्रग के बारे में. तो आपको तो पता है क्या क्या है ऑर्गेनाइज ड्रग. देखो, इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द डिफाइंड एनाटॉमिक पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स सच एज फ्लावर्स, लीव्स, फ्रूट्स. ऑर्गेनाइज ड्रग क्या है? फ्लावर्स हो सकता है, लीव्स हो सकता है, फ्रूट्स हो सकता है. इट इज मेड अप ऑफ डेफिनेट टिश्यू एंड सेल्स. उसका डेफिनेट टिश्यू रहता है, सेल भी रहता है ऑर्गेनाइज ड्रग का. अभी अनऑर्गेनाइज में क्या है? इट इज ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट और एनिमल बाय मींस ऑफ फिजिकल प्रोसेस सच एज ड्राइंग, इंसिजन, एक्सट्रैक्शन सच एज जूसेस, रेजिन्स. ओके. ड्राइंग कर रहे हैं, उसको ड्राई करके निकाल रहे हैं, इंसिजन करके निकाल रहे हैं, एक्सट्रैक्ट करके निकाल रहे हैं, या जूस करके निकाल रहे हैं, या रेजिन करके निकाल रहे हो, इसे हम अनऑर्गेनाइज ड्रग कहलाएंगे. ओके. नाउ इट इज मेड अप ऑफ डेफिनेट टिश्यू एंड सेल. कौन? और ऑर्गेनाइज. और ये इट डज नॉट हैव सेल्यूलर स्ट्रक्चर. अभी ऑर्गेनाइज में सॉलिड नेचर में होता है ड्रग, और अनऑर्गेनाइज में इट इज सेमी सॉलिड एंड लिक्विड इन नेचर. ओके. माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन. ऑर्गेनाइज में माइक्रोस्कोपिकल कैरेक्टर्स बहुत मायने रखते हैं. अनऑर्गेनाइज में बॉटनिकल एंड जूलॉजिकल टर्मिनोलॉजीज इज इनएडिक्वेट टू द डिस्क्राइब these drug. Physical characters such as solubility, optical rotation, refractive index are used. Okay. उसमें जूलॉजिकल और बॉटनिकल टर्मिनोलॉजीज भरपूर होता है. तो देखो एग्जांपल क्या है ऑर्गेनाइज ड्रग के बारे में? कोरिएंडर और फिनेल है. और अनऑर्गेनाइज ड्रग का एग्जांपल एलो है, बिस्बैक्स है, ड्रैगेकैंथ है, असाफोटिडा है. अभी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन. डिफाइन सुचर एंड लिगाचर. राइट आइडियल रिक्वायरमेंट ऑफ सुचर्स. ओके. सुचर्स क्या होता है जानेंगे हम. ठीक है. सुचर्स आर स्टेराइल थ्रेड. ये एक स्टेराइल थ्रेड रहता है, स्ट्रिंग रहता है, स्ट्रिंग लाइक और स्ट्रैंड स्पेशली प्रिपेयर्ड है, स्टरलाइज एंड यूज्ड इन सर्जरी फॉर सेविंग टिश्यूज लाइक स्किन, मसल्स, टेंडन्स बाय निडल. ओके. निडल से सेविंग के लिए, स्टिचिंग के लिए, टिश्यू को जोड़ने के लिए ये सुचर्स यूज किया जाता है. ये स्टेराइल रहता है, स्ट्रिंग थ्रेड लाइक रहता है. ओके. स्किन, मसल्स, टेंडन्स एंड निडल. लिगाचर्स मतलब क्या होता है? लिगाचर्स आर यूज्ड फॉर टाइंग द टिश्यूज. ये टाइम के लिए यूज होता है, और सुचर्स सेविंग के लिए यूज होता है, और ये लिगाचर्स टाइम के लिए यूज होता है. रिक्वायरमेंट्स क्या है? देखो, दे मस्ट बी स्टेराइल. दे शुड नॉट कॉज इरिटेशन. स्टेराइल होने चाहिए, इरिटेशन कॉज नहीं करना चाहिए. फाइनेस्ट पॉसिबल गॉड्स. ओके. दे शुड हैव फाइनेस्ट पॉसिबल गॉड्स. दे शुड हैव एडिक्वेट स्ट्रेंथ होनी चाहिए. एब्जॉर्बेबल. देयर टाइम एब्जॉर्प्शन शुड बी नोन. टाइम एब्जॉर्प्शन मालूम चाहिए, पहले से मालूम चाहिए. दे आर इंटेंडेड टू बी यूज्ड फॉर ऑकेजनली only. Occasion only. They are intended to be used for occasion only. Okay. Define and classify formulation. Herbal formulation very important question. पूरा चैप्टर पढ़ के जाना है. very important question है, very important चैप्टर है. Herbal formulation is dosage form consisting of one or more herbs. एक से ज्यादा herbs उसमें प्रोसेस किए हो, उसे हम कहते हैं herbal formulation. Specified quantities to provide specific nutritional cosmetic benefits meant for use of diagnosis, treatment, mitigation, disease of human being, of animal, or and alter the structure of physiology of human being or animals. Give the role of medicine and aromatic plants in national economy. Okay. national economy में जो aromatic plant का और medicinal plant का रोल है, ये हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट में. ठीक है. वीडियो बहुत लंबा बन रहा है, इसलिए शॉर्ट में ही करेंगे डिस्कस. Give the role of medicinal plant, aromatic plant. Role of medicinal aromatic plant in national economy. Okay. क्या है? Numerically large group of economically important plants which provide basic raw materials for medicines, perfumes, flavors and cosmetics. Recent study indicates that the herbal drug market continues to grow at the rate of 15% annually. Okay. Several hundred genera are used in herbal remedies and traditional of folklore medicine throughout the world. The World Health Organization estimated that 80% of the population of the developing countries rely on herbal medicine for their treatment. Medicinal and aromatic plants and their products not only serve as a valuable source
of income for small and holder farmers and entrepreneurs, but also on valuable forms foreign exchange by way of export. Okay, the World Health Organization estimated 80% of the population of developing countries rely herbal medicines for their treatment. Okay, ये थोड़ा बहुत लिखना है इसमें, राइट ए नोट ऑन हर्बल मेडिसिन के बारे में, तो इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लेना। तो धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए, ताकि आपको ये वीडियो याद रहेगा और आप एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स लोगे। तो रुकते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट वीडियो आएगा अपना नेक्स्ट सब्जेक्ट का, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का। तब तक के लिए धन्यवाद।